पुष्पा के बारे में ये बात सबसे पहले शुरुआत से ही कही जा रही थी कि भाई जब ये मूवी थिएटर्स में लॉन्च होगी तो लिटरली ये हल्ला मचा के रख देगी, ये हर एक रिकॉर्ड को तोड़ देगी और पब्लिक इस मूवी को देखने के लिए बिल्कुल बौरासी जाएगी। और देखिए यही चीज़ हुई है। इस तरीके से इस मूवी को लेकर पूरे भारत में इस समय हल्ला मचा हुआ है कि यार क्या कर रही है ये मूवी। उसको देखकर समझ में आ रहा है कि भाई यही चीज़ होनी चाहिए थी इस मूवी के साथ में। 1,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन इस मूवी का कंप्लीट हो चुका है 7वें दिन। आज 8वें दिन का कलेक्शन आना है, लेकिन उससे पहले ही इस मूवी का कलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। आज तो एक्सटेंडेड डे है एक तरीके से, अगर हम देखें फर्स्ट वीक का इसका तो, लेकिन 7 दिनों में 1,000 करोड़ रुपए कमाने वाली ये मूवी भारत की पहली मूवी बन चुकी है। सो ऑल कूडोज टू द मेकर्स ऑफ दिस मूवी, जिन्होंने कि बहुत शानदार तरीके से एक ऐसी क्राफ्ट तैयार करी जो कि बहुत लोगों को पसंद आ रही है एंड लोग उनके पीछे बिल्कुल बौरा से रहे। पुष्पा से ऐसी ही उम्मीद थी और ऑब्वियस सी बात है, जनता की उम्मीदों के ऊपर जब कोई मूवी खरी उतरती है तो उनको और मज़ा आता है। भाई यही कारण है कि लोग आज की तारीख में मूवी के कलेक्शन को लेकर भी इतने ज़्यादा बिल्कुल अटेंटिव रहते हैं कि भाई क्या चल रहा है आखिर इस मूवी का। मुद्दा अब यह है कि क्या ये मूवी आने वाले दिनों में 2,000 करोड़ रुपए का जो एक मैजिकल आंकड़ा है, जिसके बारे में एक लंबे समय से बातचीत चल रही है कि यार ये आंकड़ा ये मूवी पार कर पाएगी नहीं कर पाएगी, या इसको टच कर पाएगी नहीं कर पाएगी, उसको लेकर अब बातचीत होना शुरू हो चुकी है। क्योंकि सिर्फ 7 दिनों में इस मूवी ने जो कलेक्शन अचीव किया है वो कलेक्शन अनइमेजिनेबल है। ऐसा कलेक्शन है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था एंड वही चीज़ हम लोग आज की तारीख में विटनेस कर रहे हैं। पुष्पा ने लिटरली यहाँ पर हर एक की नींद उड़ा के रख दी है। जो रिकॉर्ड्स इस मूवी के निकल कर आए हैं उसमें बताया जा रहा है कि पुष्पा 2 ने 1,000 करोड़ के ग्रॉस कलेक्शन को, जो कि वर्ल्ड वाइड है बॉक्स ऑफिस के ऊपर, उसको अनथिंकेबल पेस टू रीराइट हिस्ट्री के साथ में पास किया है। इस मूवी ने ये अचीवमेंट सिर्फ 7 दिनों में ही हासिल कर लिया है और ये पहली ऐसी इंडियन टाइटल बन चुकी है जिसने ये कारनामा किया है। सुकुमार जहाँ साहब के डायरेक्शन में बनी हुई इस मूवी ने सबसे पहले दिन से ही रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए थे, जब इसने ऑलमोस्ट 300 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के ऊपर निकाल लिए थे। इसके अलावा इस मूवी ने लगातार चैलेंज करना चालू रखा है बॉक्स ऑफिस को, जिस तरीके से ये हर एक दिन कलेक्शन करके निकाल रही है। पुष्पा 2 ने 6 दिनों में ही 950 करोड़ रुपए कमा लिए थे, जिसमें कि 770 करोड़ जो थे वो इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन था 6 दिनों का, एंड 190 करोड़ रुपए उसमें वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन था जो ओवरसीज कलेक्शन हुआ था। तो इन सबको मिलाकर इसने 1,000 करोड़ का जो माइलस्टोन है वो 7वें दिन पा लिया है, जिसमें कि 815 करोड़ रुपए इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन है और बाहर का ग्रॉस कलेक्शन मैंने आपको बताया 190 करोड़ के करीब है। जैसा कि कहा जा रहा था कि अब ये फास्टेस्ट मूवी बन चुकी है 1,000 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाने वाली भारत में। इसने एस राजमौली की एपिक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बाहुबली 2 को बीट किया है। बाहुबली 2 द कंक्लूजन ने यही अचीवमेंट हासिल करने के लिए करीब 10-11 दिनों का समय लिया था। तो बाय फार बहुत मार्जिन, 3 दिनों के मार्जिन से पुष्पा 2 ने उसके रिकॉर्ड को तोड़ा है। इसके अलावा पुष्पा 2 अब 8वीं इंडियन मूवी बन चुकी है और 4थी तेलुगु मूवी बन चुकी है जिसने कि 1,000 करोड़ के आंकड़े को पार किया है। इससे पहले ऐसा करने वाली मूवीज थी बाहुबली 2, RRR और कल की 2898 AD। इन 3 मूवीज ने तेलुगु से 1,000 करोड़ का बिजनेस किया था। डिपेंडिंग ऑन हाउ इट परफॉर्म्स इन कमिंग डेज, पुष्पा 2 माइट चैलेंज बाहुबली 2, जिसका कि सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 1790 करोड़ का। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो कि पुष्पा ने फिलहाल अचीव किया है। एंड इसके पीछे का बड़ा रीज़न ये है कि 6th और 7th डे को इस मूवी की जो अर्निंग हुई है वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी बेहतर ही थी। मतलब 6 दिनों में इस मूवी ने जो कमाई करी थी उसको देखते हुए लग रहा था कि 7वें दिन भी ये मूवी कमाल करेगी। 6 दिनों में ही इस मूवी का जो कलेक्शन है वो करीब 950 करोड़ रुपए का हो चुका था। तो उसके सामने फिर ऑब्वियस सी बात है जो बाकी का कलेक्शन है 50 करोड़ का वो तो आना ही था, क्योंकि इतना कलेक्शन तो एटलीस्ट ये मूवी अभी फिलहाल के लिए निकाल ही रही है। अगर हम लोग पुष्पा के और रिकॉर्ड्स की बात करें तो लिटरली पुष्पा का जादू इस समय हर थिएटर में चढ़ा हुआ है, पब्लिक बौरासी रही है उसको देखने के लिए। पुष्पा 2 ने हॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म इंटरस्टेलर को भी मात दी है। फिल्म को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, लेकिन किसी ने पुष्पा के आगे कोई और फिल्म देखने का प्लान नहीं किया और अब फिल्म एक और कीर्तिमान बनाने की तरफ बढ़ चुकी है। दरअसल अल्लू अर्जुन की फिल्म को रिलीज हुए 6 से 7 दिन हो चुके हैं। फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में काफ़ी धांसू कमाई कर रही है। फिल्म ने हिंदी में हर उस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया जिसके टूटने की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। फिल्म का नेट कलेक्शन जो है 7 दिनों की अगर मैं बात करूं तो इसका नेट कलेक्शन टोटल मिलाकर 686 करोड़ रुपीस ऑलरेडी हो चुका है। फिल्म वर्ल्ड वाइड भी छाई हुई है। पुष्पा 2 इंडिया की पहली सी फिल्म बनने जा रही है
जिसने कि सबसे तेज 1000 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। फिल्म ने अभी तक 7 दिनों में 1002 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन निकाल लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि फिल्म अपना पहला हफ्ता खत्म होते होते तक करीब 1100 करोड़ के आंकड़े को भी टच कर सकती है। अगर हम लोग पुष्पा 2 के कलेक्शन की बात करें तो उसके सामने काफ़ी बड़ी बड़ी मूवीज़ हैं फिलहाल। जैसे अगर हम इंडिया की सबसे बड़ी मूवीज़ की बात करें तो सबसे ऊपर आती है दंगल, जिसने 2070 करोड़ रुपए कमाए थे। इसके बाद आती है बाहुबली 2, जिसने कि 1788 करोड़ रुपीस कमाए थे। एंड देन आती है आरआरआर, जिसने 1230 करोड़ रुपए कमाए। तो यहाँ पर आरआरआर का रिकॉर्ड तो आराम से टूट जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हालांकि बाहुबली 2 तक ये पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती, ये जरूर देखना पड़ेगा। वहीं पुष्पा 2 द रूल ने सबसे ज्यादा कमाई अभी फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी में ही करी है। हिंदी में इस मूवी ने तेलुगु से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस निकाली है और अब इसका ऑलमोस्ट 400 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है हिंदी में। 397 करोड़ के आंकड़े पर ये मूवी अब जाकर बैठी हुई है। फिल्म में जिस तरीके से अल्लू अर्जुन ने काम किया उस काम की भी काफ़ी सराहना हो रही है। एंड यही बड़ा कारण है कि पब्लिक जो है इतनी ज़्यादा कनेक्शन फील कर रही है। रश्मिका मंदाना, फहाद फाजिल, हर एक किरदार अच्छे से निभाया गया है। एक्ट्रेस ने वाकई में इसमें बहुत जीतोड़ मेहनत करी है। एंड देखिए इसीलिए ये मूवी इतने नए नए रिकॉर्ड भी बना रही है। अब बाहुबली 2 का रिकॉर्ड मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, बट 1500 करोड़ का मुझे लगता है पहला इनके सामने एक चैलेंज रहेगा कि ये मूवी 1500 करोड़ तक पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती है। हालांकि फिलहाल जिस तरीके से इस मूवी का रन चल रहा है और जिस तरीके से आने वाले समय में कोई ऐसी बड़ी और खास मूवी रिलीज के लिए है नहीं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मूवी ये कलेक्शन नहीं निकाल सकती। अब जैसे अगर हम 8वें दिन की ही बात करें तो 8वें दिन के जो अर्ली एस्टिमेट्स बताए जा रहे हैं, आज जो ये मूवी कमाई कर सकती है वो एटलीस्ट 30-35 करोड़ के आसपास तो ये मूवी आज भी कमाई करेगी ही करेगी। और इसके बाद में जब एक वीकेंड का दौर आएगा, वीकेंड की शुरुआत होगी, तब उम्मीद करी जा रही है कि ये मूवी एक बार फिर से कम 300, 350 से 400 करोड़ रुपए का बिजनेस तो जरूर करेगी इस वाले वीकेंड पे भी। लेकिन ये सब चीज़ें डिपेंड करेंगी कि ऑडियंस किस तरीके से इस मूवी को अभी भी प्यार देती है। हालांकि लग नहीं रहा है कि कम होगा, बट यू नेवर नो कि कब किस चीज़ का पलड़ा जो है पलट जाए। लेकिन हम मानते हैं, हम चाहते हैं कि भाई ये मूवी अभी और भी कलेक्शन करके निकाले। आप में से कई लोगों ने कमेंट करके भी मुझको बताया कि भाई ये मूवी आपको भी लगता है कि भाई 1500 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मूवी ने सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड जहां पर भी इंडियन सिनेमा को देखने वाले लोग मौजूद हैं, इस मूवी ने हर उस जगह पर जाकर परफॉर्म किया है, हर उस जगह पर जाकर। तो ऐसे में माना जा रहा है कि भाई ये मूवी वाकई में एक अच्छा रिकॉर्ड सेट कर रही है। अच्छा, अगर हम लोग 1000 करोड़ के क्लब की बात करें तो इसमें प्रभास की 2 मूवीज़ हैं, शाहरुख खान की 2 मूवीज़ हैं, आमिर खान की 1 मूवी है, यश की 1 मूवी है, अल्लू अर्जुन की भी अब 1 मूवी है, रामचरण की, जूनियर एनटीआर की, इन सबकी 1-1 मूवी है। तो बेसिकली बात यह है कि इन सब ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है इंडियन सिनेमा में, वो कोई छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन नहीं है बल्कि अच्छा खासा बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अब ऐसा लगता है कि पुष्पा जो है रिकॉर्ड्स बनाने की तरफ वाकई में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे कि एक रिपोर्ट ये भी आई है कि नॉर्थ अमेरिका में इस मूवी ने 10.7 मिलियन का जो कलेक्शन है उसको क्रॉस कर लिया है। तो देखिए ये सब जो रिकॉर्ड्स हैं ये वाकई में बहुत शानदार, बहुत बड़े रिकॉर्ड्स हैं। और मेकर्स जो क्लेम कर रहे हैं, मेकर्स का क्लेम करना है कि इस मूवी ने 1000 करोड़ का जो आंकड़ा है वो सिर्फ 6 दिनों में पार कर लिया है। मैंने वही कहा ना कि मेकर्स का जो डिक्लेयर डेटा होता है और जो एक्चुअल डेटा होता है उसमें हमेशा डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर मेकर्स की तरफ से बताया जा रहा है कि भाई मूवी ने 6 दिनों में ही 1002 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। लेकिन जो ट्रेड वेबसाइट्स हैं उनका मानना है कि इस मूवी ने 7 दिनों में कमाए हैं। वैसे इस बात से कोई बहुत बड़ा फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन बात इतनी है कि भाई हफ्ते भर के अंदर तो इस मूवी का जो कलेक्शन है वो बिल्कुल 1000 करोड़ को क्रॉस कर गया है। और ये ऑल ओवर अगर हम बात करें इंडियन सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगता है ये जानकर। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।